नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के बारे में। जी हाँ, इंग्लिश में जिसे APAR के लिए जाना जाता है। और हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणाओं के अंतर्गत इससे रिलेटेड भी घोषणा की गई है कि अब ACR की जो प्रक्रिया है उसको टाइम फ्रेम में बांधा जाएगा। और यदि किसी अधिकारी के द्वारा किसी कर्मचारी की APAR यदि फॉरवर्ड नहीं की जाती है तो वो ऑटो फॉरवर्ड भी हो जाएगी। ठीक है, चूंकि प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत जटिल है तो थोड़ा सा इसको हम पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करूंगा इसको बेहद सरल तरीके से समझाने का, ताकि जो सामान्य से सामान्य कर्मचारी भी है वो इसको ऑनलाइन कर पाए। फिर भी एक निवेदन कि जो तकनीकी रूप से बिल्कुल ना समझ हैं या तकनीकी रूप में बिल्कुल कमजोर हैं तो वो साथी अपने किसी ऐसे साथी के साथ सहयोग लें जो थोड़ा बहुत तकनीकी ज्ञान रखते हैं। हालांकि काम वही है जो हम ऑफलाइन करते आ रहे हैं, लेकिन तरीका अब ये पेपरलेस हो जाएगा या यूं कहूं ऑटो टाइम फ्रेम में बाउंड हो जाएगा। आपको अपने सिस्टम से करना है, फिर आगे बाई आगे ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होता चला जाएगा। यदि टाइम फ्रेम के अंदर हम करते हैं तब तो हम फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो ये ऑटो फॉरवर्ड होता चला जाएगा। पहले देखते हैं एक बार इससे संबंधित आदेशों पर नजर डालते हैं। तो बात कर रहा हूं संस्कृत शिक्षा विभाग से रिलेटेड। तो चूंकि सभी विभागों के अंतर्गत ये आदेश जारी हो चुके हैं सामान्य प्रशासन के अंतर्गत, तो निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा भी ये आदेश जारी हुआ है। और उस जारी आदेश में बताया गया है इस कार्मिक विभाग के आदेश के बारे में। इसमें स्पष्ट यहीं उल्लेखित किया हुआ है कि राज्य सेवा के, यहाँ देखें आप, राज्य सेवा के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को वार्षिक जो कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो अब राजकाज जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ऑनलाइन करना है। यानी जो हम ACR पहले प्रतिवर्ष हार्ड कॉपी में भर करके जमा कराते थे वो सिस्टम अब बंद हो गया है। अब हमें इस वर्ष से ये काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा करना है। ठीक है, इसके अंदर बताया है कि कार्मिक विभाग के द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया है इसी के साथ साथ बताया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ साथ राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा वर्ष 21-22 जो कि वर्तमान में चल रहा है, वर्ष 21-22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट जो है वो राजकाज सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। और सक्षम जो प्राधिकारी हैं इनके उनके द्वारा इस प्रतिवेदन को निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दिशा में ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा या उसे अप्रूव मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें एक निश्चित समयावधि में इसको फॉरवर्ड करना है, इस पर टिप्पणी करनी है। यदि प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा, सक्षम अधिकारी के द्वारा टिप्पणी नहीं की जाती है तो ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बताया है इसी आदेश के अंतर्गत कि राज्य सेवा के समस्त अधिकारी और कर्मचारी, यहां देखिए, राज्य सेवा के समस्त अधिकारी और कर्मचारी अपनी SSO ID से लॉगिन करेंगे, राजकाज सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, वहां APAR मॉड्यूल में जाएंगे और स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को चैनल अनुसार सबसे पहले प्रतिवेदक, फिर समीक्षक और फिर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत करेंगे। यानी ये हमको सेलेक्ट करना है। फिर प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे, यानी फॉरवर्ड हमें करना है। ठीक है, प्रतिवेदित द्वारा निश्चित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भी स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन टिप्पणी कर अग्रेषित किया जा सकेगा। इस बात को समझे, यदि किसी एम्प्लॉय के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा यदि APAR का जो मॉड्यूल है वो जनरेट नहीं किया जाता है, फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, तो जो प्रतिवेदित अधिकारी है वो भी अपने स्तर पर किसी भी कर्मचारी का प्रतिवेदन तैयार करेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे। यानी कि प्रतिवेदित
प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी निश्चित समय में अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे। यदि उन्होंने टिप्पणी नहीं की तो ग्रेडिंग और टिप्पणी बिना ही जो प्रतिवेदन है वो ऑटो फॉरवर्ड अगले चैनल पर हो जाएगा। ठीक है, अग्रिम स्तर पर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 से टंकित या डाक द्वारा कोई भी एसीआर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि इस चैनल में किसी भी कर्मचारी के माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित होती है, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो डेपुटेशन पर माननीय जनप्रतिनिधियों के अधीनस्थ लगे हुए हैं, तो उनके प्रतिवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जा सकते हैं केवल, बाकी सभी का ऑनलाइन होगा। अतः राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे 21-22 में अपना एपीएआर वो राजकाज सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। ये पहले का आदेश है। चूंकि अब इसमें हम आगे बढ़े तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ अभी इसमें कमियां हैं। कोशिश करेंगे जो पार्ट बाई पार्ट जो वीडियो आएंगे तो उनमें आपको ये सारी चीजें मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं इसी के दूसरे आदेश पर। तो ये देखिए, आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को एक आदेश जारी हुआ है कार्मिक विभाग की तरफ से। कार्मिक विभाग का कहना है कि कार्मिक विभाग के अनुदेश आदेश क्रमांक इतने इतने के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन निश्चित समयावधि में स्वचालित टिप्पणी का प्रावधान करते हुए समय सारणी और ग्रेडिंग टिप्पणी से संबंधित दिशा निर्देश आज प्रस्तुत हो गए हैं। इसमें बताया गया है कि रिपोर्ट यानी प्रतिवेदित जो कर्मचारी है वो निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, निर्धारित चैनल अनुसार बिना किसी अधिकारी की ग्रेडिंग टिप्पणी अंकित किए हुए स्वचालित यानी ऑटो फॉरवर्ड होकर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर पिछले 3 वर्षों की एसीआर के आधार पर ही उसकी ग्रेडिंग मान ली जाएगी। यदि किसी की टिप्पणी नहीं की गई है तो 3 वर्षों में एसीआर की ग्रेडिंग समान होने पर गत वर्षों की ग्रेडिंग ही उसकी ग्रेडिंग मान ली जाएगी। गत 3 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग में भिन्नता होती है तो किन्हीं 2 वर्षों की ग्रेडिंग समान है तो उन 2 वर्षों की ग्रेडिंग मानी जाएगी। और मान लो तीनों ही वर्ष में भिन्न है तो तीनों में से जो सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा है, उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। ये उस स्थिति में है जब आपकी एसीआर पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं होती है और वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाती है, तब उस कर्मचारी की स्थिति में ये देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ठीक है, बिंदु संख्या 2 पर आइए। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रतिवेदन निश्चित समयावधि में नहीं भरने पर प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित चैनल अनुसार एक बना करके ब्लैंक एसीआर ऑटो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, निर्धारित चैनल अनुसार इसमें क्या करना है, प्रतिवेदित समीक्षक स्वीकारकर्ता अधिकारी बनाने होते हैं। उनकी टिप्पणी प्राप्त होने पर उच्चतर अधिकारी द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग को ही प्रतिवेदन में अंतिम ग्रेडिंग माना जाएगा। ठीक है, जो अधिकतम ग्रेडिंग प्राप्त होगी उसे ही फाइनल माना जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी सामान्य दिशा निर्देश है, इनको आप एक बार नजर से निकाल लें। अब समझिए यहां पर ऑनलाइन आपका जो प्रतिवेदन आप बनाएंगे, इसको बनाने के बाद आपको कंफर्म करना है, फिर कंट्रोलिंग करना है, मैनेजिंग करना है। ये सारा काम कार्मिक विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, प्रतिवेदित अधिकारी को प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकन करने या नहीं करने की स्थिति में 15 दिवस पश्चात टिप्पणी से सहमत मानते हुए प्रशासनिक विभाग को ऑटो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यानी आपके पास 15 दिन का समय रहेगा अपने अधीनस्थ कर्मचारी की जो आपको प्रतिवेदन प्राप्त होती है उसको देखने का, उसमें टिप्पणी करने का। यदि 15 दिवस में आपने टिप्पणी नहीं की तो ये ऑटो फॉरवर्ड और अप्रूवल होकर के आगे चली जाएगी। ठीक है, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन नहीं भरने पर जो बिंदु संख्या 12.6 में छोड़कर अन्य किसी परिस्थितियों के बारे में उक्त वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन बाबत किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। कुल मिलाकर के आपको ऑनलाइन करना ही है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अब इसमें टाइम टेबल जारी किया गया है। ये देखिए,
राज्य के समस्त कर्मचारियों के लिए बताया गया है। सबसे पहले रिपोर्टी जो भरेगा वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, ठीक है। फिर उसकी टिप्पणी 1 मई से 30 मई तक है, यानी यहाँ 30 दिन का समय दे दिया है। फिर 1 महीने में ही उसको समीक्षक अधिकारी द्वारा टिप्पणी होगी और 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी ये 4 चैनल से गुजरेगी। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर कर्मचारी सेल्फ इसको तैयार करेगा प्रतिवेदन को और इसको आगे अपने जो अग्रिम अधिकारी हैं उनको फॉरवर्ड करेंगे। फिर जो प्रतिवेदक अधिकारी हैं वो इस प्राप्त एसीआर को ऑनलाइन जो एपीएआर एसीआर कुछ भी आप कहें, इस एसीआर पर टिप्पणी करके इसको फिर आगे अगले चैनल पर भेज देंगे। फिर समीक्षक अधिकारी जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो इसको देखेंगे और इसको फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास भेजेंगे और फाइनल यहां जाकर ये सबमिट हो जाती है। ठीक है। यदि आपका सेवानिवृत्ति हो गया है तो आप कहां से भरेंगे ये यहां पर बताया गया है। यदि आपका ट्रांसफर हो गया है तो आप कहां से भरेंगे ये आपका यहां बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा यहां शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए बताया गया है। उनकी समय सारणी क्या है साथियों? 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कर्मचारियों को अपनी एसीएआर को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करना है। ठीक है। फिर उनके जो डीडीओ महोदय हैं वो इसके अंतर्गत उसको एक्सेप्ट करेंगे, टिप्पणी करेंगे। फिर इसके आगे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो इनके रिव्यूइंग ऑफिसर है, समीक्षक अधिकारी है, वो देखेंगे और लास्ट में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वो इसको एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भेज करके एक्सेप्टिंग ऑफिसर इसको चेक करेंगे और सबमिट कर लेंगे। ये शिक्षा विभाग का टाइम टेबल है। आगे बढ़े तो अब जिला स्तरीय अधिकारियों का टाइम टेबल है। इसके अंतर्गत बताया गया है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, फिर 1 मई से 31 मई तक, फिर 1 जून से 30 जून तक, फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। ये इसका टाइम टेबल है। जिला स्तरीय अधिकारियों में जिला कलेक्टर की टिप्पणी अनिवार्य होती है, इसलिए इनका बीच में इंसर्ट हुआ है। तो कुल मिला के ये इसका एक टाइम फ्रेम है, टाइम टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हमको करना है। चूंकि अब से पहले हम 3 तरीके की एसीआर देखते आ रहे थे। ये तो जो डीएलओज हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिला कलेक्टर के पास जाती हैं, ये उनका एसीआर है। ऑफलाइन हमने देखा था, खूब भरा था। इसके बाद हम बात करें तो ये 4 पेज का हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद बात करें अन्य राज्य सेवा के जो अधिकारी हैं उनका। ठीक है। यानी स्टेट सर्विसेज के जो कर्मचारी हैं, गजेटेड जिनको कहा जाता है, ये उनके लिए है। वही 4 पेज का ये है। और इसके बाद अधीनस्थ यानी सबॉर्डिनेट सर्विसेज में और मंत्रालय कर्मचारी के जो कार्मिक हैं उनके लिए ये वाला एसीआर हुआ करता था। ठीक है। ये भी वही 4 पेज का है। ठीक है। अब इसमें होता क्या था, यही आपको ऑनलाइन भरना है। थोड़ा सा मैं इसको बेसिक यहीं पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले रिपोर्टी कार्मिक और अधिकारी इसको सबमिट किया करते थे। यहां पर सबसे पहले सेवा का नाम लिखा करते थे, कर्मचारी का नाम, पिता पुत्री या पत्नी का नाम। ठीक है। पति का नाम जो मतलब सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, वाइफ ऑफ है। जन्म तिथि आ जाती थी, गृह जिला आ जाता था। अब इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान पद और पदस्थापन स्थान आता था। प्रतिवेदक अधिकारी के समीप की गई सेवा अवधि, ये यहाँ पर एनुअल हो तो एनुअल, नहीं अधिकतम 90 दिवस की भराक आती है तो वो ट्रांसफर की जो स्थिति में है वो देखा जाता है। अवकाश पर रहे हैं तो वो आपको बताना है। और मुख्य परिणामिक कार्यों के निर्धारित लक्ष्य वो यहाँ पर नीचे दिए गए होते थे। इसको अपन समझें। इसमें होता क्या था, इसमें प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य हम चुना करते थे। जैसे जो भी आपको सरकार की योजना दी गई है तो वो योजना हम यहाँ लिखा करते थे ना। जैसे विद्यालय की बात करूं तो नामांकन, प्रवेश, परीक्षा परिणाम इत्यादि ये हम यहाँ लिखा करते थे। उसका लक्ष्य हम निर्धारित करते थे 100%। फिर उसमें से हमको कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 100% पूरा मिल गया, 110 मिला। ठीक है। इसके अलावा वित्तीय लक्ष्य आपने कोई भामाशाह सहयोग लिया था वो लिखा करते थे।
अन्य विभागों में भी ये स्थिति देखी जाती थी। इसके अलावा यदि आप कहीं निरीक्षण करके आए हैं तो वो रिपोर्ट आप यहाँ लिखा करते थे। मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम ये अधिकारियों के लिए है, यदि आपने कहीं किया तो वो आप करते थे। अन्य कोई आपकी उपलब्धि है तो वो यहाँ लिखा करते थे। ये सारी टिप्पणी हम पेन से लिखा करते थे, लेकिन अब यही सारी टिप्पणी आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन लिखनी है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। ठीक है, फिर नीचे बढ़ते हैं। यहां पर हम साइन करके और आगे सबमिट कर देते थे। जैसे ही हम आगे भेजते थे तो प्रतिवेदक अधिकारी इनमें टिक और अपने छोटे इनिशियल सिग्नेचर किया करते थे। ये सारा कंप्लीट कर लेने के बाद उन जो भी इन कॉलम में जो उनको टिप्पणी करनी होती थी वो टिप्पणी करने के बाद यहाँ पर उनके हस्ताक्षर हो जाते थे इस जगह, और यहाँ पर वो अपनी डेट डाल दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, इसके बाद फिर हम इसको आगे सबमिट करते थे और यहाँ पर रिव्यूइंग ऑफिसर जो हमारे हैं भाग थर्ड, वो इसको देख करके यहाँ पर टिप्पणी करते थे, टिप्पणी करके और यहाँ पर अपने साइन कर देते थे। ठीक है, और इसके बाद ये लास्ट हमारे जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनके पास जाता था और यहाँ पर वो टिप्पणी करते थे और यहाँ सील साइन करके और इसको सबमिट कर दिया जाता था। लास्ट में यहाँ पर संपत्ति की सूचना होती थी, जो अचल संपत्ति है उसकी सूचना यहाँ पर सबमिट करके और हम इसको फॉरवर्ड किया करते थे। अब यही सारा काम आपको ऑनलाइन करना है, इसलिए आपको ये ACR का जो ब्लैंक फॉर्मेट है वो दिखाया है, वो समझाया है। ठीक है, अब ये सारी चीज होगी कहां पर, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।